फंसाने की कोशिश की गई। यूके में हमें जॉब मिल गई, बहू बहुत अच्छी, मेरी बहू ने घर चिंता ही खत्म हो गई। तो माता जी चिंता थी ही कब, अपने थप्पड़ थप्पड़ चल रहे हैं उनके, केयर टेकर पुतन को रखवा लिया, मायके से कुछ नहीं आया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके आज आप लोगों को किस किस बात पर या फिर कैसे, मतलब आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही शॉकिंग है। तो जी आप लोगों को कमेंट्स तो जरूर ही करने हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ना, भर भर के कमेंट करो। तो आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ आपकी जो भी लगता है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, तो उसके हिसाब से ही, उसके अकॉर्डिंग ही पॉइंट को लेकर आप जो है कमेंट कर सकते हो। ठीक है जी। तो आज का जो मतलब टॉपिक है शॉकिंग, मैंने ऐसा क्यों कहा, कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ क्लियर करने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि भाई उठने का नाम ही नहीं ले रही हूँ मैं आज यहाँ से, क्योंकि बैक टू बैक जो है मुझे एपिसोड बनाने पड़ रहे हैं, है ना। साथ ही साथ तो एपिसोड आ रहे हैं। अभी मैंने आप लोगों के साथ 6 बजे जो पब्लिक किया वीडियो, तो साथ ही में जीजी का भी जो आ गया था, है ना। तो बातें तो मैंने पहले ही सारी क्लियर कर दी थी कि ये जो है पहुंची है वहां पर पहुंच के कौन सी गुड न्यूज़ है, कौन सी खुशखबरी है जो कि पुत्तन बताने वाली थी, लेकिन उसको मना कर दिया गया। पुत्तन नहीं बताने वाली थी, पुत्तन को तो एपिसोड छापने के लिए बोला गया था, है ना। लेकिन पुत्तन को चुप रहने के लिए बोला गया है। वो गुड न्यूज़ यही नहीं है सिर्फ कि मम्मियाँ वहां पहुंच गई, मम्मियाँ वहां पहुंच गई। गुड न्यूज़ के पीछे एक और भी न्यूज़ है। ये न्यूज़ कौन सी हो सकती है वो मैं आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ। ये वीडियो आप लोगों को जब आप देख रहे होगे ना, शाम के शायद 3 या 4 बजे होंगे, है ना। तो बैक टू बैक मेरी जी, अब मैं सोच रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को 3 एपिसोड दूं, और आप लोगों को कुछ किसी और यूट्यूबर पर भी मैं एपिसोड दूं। जानी कि चांदनी ब्यूटी जोन के लिए ना बहुत फरमाइश आ रही है, तो मैं उसके लिए भी एक एपिसोड लेकर आ रही हूँ। ओके जी, तो आप लोग देखना ना भूलना। अभी चलिए पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। जहां पर मैं भूलूंगी आप लोग कमेंट्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में वो पॉइंट मैं जरूर से ले लूंगी। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। जैसा कि मेरी वाईटी फैमिली मुझे भी बहुत, मतलब कि सिर्फ ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं कहीं से हमें लोग देखते हैं, है ना। उनका सबका तहे दिल से बहुत ही शुक्रगुजार, आभारी हूँ मैं, है ना, शुक्रिया अदा करती हूँ। तो जी ऐसे ही एक हमारे धर्म सिंह सहगल की आईडी से वो आते हैं, तो उन्होंने बोला कि इंटरव्यू चल रहे हैं। अच्छा, आप वो ना भी बताते ना, मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि इनका वहां पर जाने का रीज़न क्या था। चलिए हंसी मजाक में मैंने वो बातें कर दी थी कि ये वहां पर आए हैं, बच्चों को पढ़ाने आए हैं, ये है वो है फला ढिंगना, लेकिन नहीं, बातें कुछ डिफरेंट भी आई हैं सामने जी। इंटरव्यू हुई है, गुड न्यूज़ है, क्योंकि मम्मी, आप लोगों को पता होगा, ये यहाँ पर भी तो गए थे, पटियाला भी, है ना। तो इधर उधर अलग अलग जगहों पर घूमने का मतलब ही क्या था? अगर आपको परमानेंट एक जॉब मिल चुकी है, आपका परमानेंट एक स्थान बन चुका है, आपको वहां पर रहना ही है, तो आपको जगह जगह जाकर इंटरव्यूज क्यों देनी पड़ रही है ना। यही चीजें जो है हैरानी वाली थी कि इधर बात नहीं बनी तो चलो उधर बन जाएगी, इधर नहीं बनी तो उधर बन जाएगी। लेकिन अचानक से ही यहाँ पर पहुंचते ही ये भूतिया जो कमरा मिला था इसको, है ना, जिसमें जाले वाले लगे हुए थे, है ना, अच्छी क्लीनिंग नहीं थी, लेकिन उसको देखते ही इसको बड़ा लगा, अपनापन सा है, बड़ी खुशी सी जुटी। अंका को अच्छी, मतलब कि खुशी नजर आ रही थी, ये काफी खुश नजर आ रही थी। इसके पीछे गुड न्यूज का राज ये भी हो सकता है कि इनको यहाँ पर जॉब मिल गई है ना। वैसे वो बार बार आप लोगों को देखिए इशारा कर रही है कि रहना तो हमें यही है परमानेंट, लेकिन अगर कहेंगे ना कि हमें अपॉर्चुनिटी जी कुछ और इससे अच्छी मिल रही थी, इसलिए हम लोग वहां पर शिफ्ट हो गए, ये भी तो हो सकता है, ये भी गुड न्यूज हो सकती है। अंदाजे लगाने में क्या हर्ज है, लगा सकते हैं अच्छे अंदाजे तो, है ना। क्योंकि मम्मियाँ भी एक्चुअली में यही चाहती थी कि ये लोग पास आ जाए,
लेकिन अब शॉकिंग न्यूज़, चलिए अब गुड न्यूज़ के बाद में आप लोगों को शॉकिंग न्यूज़ सुनाती हूँ। यहाँ पर पहले ये तो क्लियर हो ही गया था ना, आज से 3 दिन पहले ही, कि ये लोग एचपी पहुंचे हैं, वहां पर एक भयंकर वाली मीटिंग करी है, अच्छे खासी मीटिंग करी है, जहां पर कोई आता जाता नहीं है, वहां पर डिनर विनर भी हुआ है, लेकिन लड़ाई हो गई है वहां पर पुत्तन की अपनी ही मम्मी से। ऐसा क्यों हुआ? मदर इंडिया के साथ लड़ाई की क्या ही वजह थी? क्या पुत्तन जो है वो जिज्जी के पास भेजना नहीं चाहती थी, ये वजह थी? नहीं, मुझे नहीं पता कि ये वजह थी, या फिर ये वजह थी एक्चुअली में, जो कि सच वजह है कि आप लोगों की वजह से मेरा घर खराब हुआ, आप लोगों की वजह से मैं कहीं घूमने नहीं जाती थी, मुझे वीकेंड का वार खेलना पड़ता था, मुझे यहाँ आना पड़ता था घर का काम करने के लिए, आप लोगों के लिए 2-2 मंजिला घर मैंने खड़ा कर दिया है ना। अब आप दुख के समय में, दुख के घड़ी में मुझे ही छोड़कर जा रही हो, है ना, और मुझे ऊपर शिफ्ट करवा दिया कि मैं नीचे खाना वाना ना बनाऊं, इसीलिए मेरा मायके से मोह टूट गया है। ये पुत्तन कहती हुई नजर आई, उसकी आंखों की जो भाषा थी ना वो बोलती हुई नजर आई। लेकिन पुत्तन ने भी कल ये चीज बोल दी है कि मेरी जो बहन जैसा कोई नहीं, है ना। वो आज मैं उसको बोलूं मैं आ रही हूँ, वो कहती मोस्ट वेलकम, एनी टाइम, कभी भी आओ, है ना। तो कहीं ना कहीं मदर से नाराजगी, मदर से गुस्सा, जिसकी वजह से ये सब हुआ, और ये सच भी है जी, ये सच भी है ना। और एक शॉकिंग न्यूज़ सुनाऊंगी, आगे सुनाऊंगी मैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं इसको यहाँ से क्लियर कर दूं। यहाँ पर मैं ये चीज़ पर भी हैरान हूँ, मम्मी ने फिर से वैसा फेसेस बनाया। मम्मी ने कहा हम तो यही तुम्हारी वजह से बिटिया, तुम्हारी वजह से हमने आज ये इतना सब कुछ देख लिया, तुम्हारी वजह से हमने इतना घूम फिर लिया। मतलब मम्मी उसी की है जिसके पास पैसा है, मम्मी उसी की है, चाहे ये मम्मी है चाहे और मम्मी है। कोई मम्मियाँ और भी ऐसी होती हैं जो कि पैसे वालों की मम्मियाँ होती हैं। यहाँ तो ये मम्मी ने ना वो वाला एग्जाम्पल सेट कर ही दिया, दिखा ही दिया कि ये कहावत सही है ना। तो यहाँ पर ये मम्मी कहती हुई नजर आई कि तुम्हारी वजह से हमने आज ये सब चीजें देख ली, लेकिन पुत्तन की एक को बार तारीफ करती हुई ये नजर नहीं आई कि वे पुत्तन की वजह से जो आज घर में इतना सब ये सम्मान है, जो इतना सुंदर सुंदर घर है, जो कि टाइलों से सज गया, है ना। तो उम्मीद नहीं थी ये हमारे उस काले पीले फर्श से ऐसा भी बन जाएगा, है ना। तो वो हमारी वो जो किचन इतनी ऐसी थी तो उससे पुत्तन रेनोवेट करवा के ऐसा भी बना दे। तो ये उम्मीद नहीं थी कि पुत्तन हमारे डब्बे भी भरवाएगी हर महीने। ये उम्मीद नहीं थी कि पुत्तन की वजह से आज जो है मेरा फर्स्ट फ्लोर भी बन गया, वो भी आजकल के ही डिजाइन का। मॉड्यूलर किचन भी वो बना रही है, कैबिनेट नहीं लगे वो लगवा देगी, ओपन किचन हो गई ना जो ये मम्मी पसंद का चाहती होंगी। ये वो बात है। और दूसरी बात, आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखा होगा, एक बार भी नाम नहीं लिया पुत्तन का, एक बार भी नाम नहीं लिया। लेकिन झूठी तो हंसी हुई नजर आ गई। नो डाउट मैं पहले से बोलती आई हूं कि ये प्लेटफॉर्म जो है मिला सिर्फ और सिर्फ झूठी की वजह से सिबलिंग को, है ना, पहचान बनी उनकी, है ना। लेकिन अगर कहे ना कि सिर्फ एक ही को ताज पहना दे तो वो भी गलत है। पुत्तन ने बहुत मेहनत की है, मैं पुत्तन के साथ हूं, सीधी और साफ बात है। झूठी ने किया, अपने लिए किया। झूठी ने अगर आप लोगों की जिम्मेदारी उठाई, साल में कहीं 1 बार 2 बार घुमा दिया, लेकिन पुत्तन ने जो लाखों खर्च किया वो कहाँ गया? पुत्तन अपना खर्चा भी आने जाने का, घूमने घुमाने का खुद ही करती है। और आप लोगों को पता है जब ये फर्स्ट टाइम पे दोनों सिबलिंग पहुंची थी वहां पर मुंबई मेरी जान, है ना, तो जी वहां पर 1 डे 2 नाइट, है ना, हाँ जी बिल्कुल 1 डे 2 नाइट का स्टे मिला था ताज में, लेकिन ओबराय होटल का सारा खर्चा उठाया था पुत्तन ने। ठीक है, क्यों भूल जाते हैं ये सारी बातें? उसको बिल्कुल किनारे लगा दिया। उसकी आंखों के जो आंसू थे ना वो यही बयान कर रहे थे कि मम्मी जो है आज उसको मझधार में छोड़कर चली गई। मम्मी जाती हुई, घूमते फिरते फिराती हुई अच्छी नहीं लगती है जब तक कि उसको कहीं किनारे ना लगा दे। ठीक है, मम्मी उसको कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, उसको मम्मी का सहारा था। मम्मी भगली, मम्मी की अपनी इंजॉयमेंट ना तो पहले खत्म होती थी ना अब खत्म होती है। और ये चीजें भी सब लोगों को क्लियर हो ही गई हैं कि मम्मी को छुट्टियां नहीं मिलती थी प्रेगनेंसी में पुत्तन की। वीकेंड का बार वो बेचारी खेलने आती थी तो जी वही मौसी जी को बुलाया जाता था, जिस मौसी जी ने फिर ध्यान किया था, पुत्तन का ध्यान करा था। 2-3 दिन वो रुकी थी यहाँ पर पुत्तन के पास, और पुत्तन उस समय अपनी सास के खानों की बड़ी तारीफें करती थी। सॉरी।
तो जी पुतन बहुत तारीफें करती थी। पुतन कहती थी मेरी सास जो है गर्मियों में कभी दही भल्ले बना लेते हैं हम लोग, कभी ये बना लेते हैं, कभी वो बना लेते हैं। मतलब वो प्रॉपर लंच अच्छा करते थे, ब्रेकफास्ट और डिनर, जैसा पंजाबियों के होता है भैया। वैसे तो हर किसी के यहाँ पर अच्छा ही होता है, कोई दाल फुल्के से भी रोटी खाए ना, एक सब्जी से भी खाए, लेकिन खुश होके खाए ना तो उसके शरीर को भी लगती है। लेकिन पुतन के यहाँ पर तो यही है कि दिन भर मजदूरी करो, उसके बाद मजदूरों को भी अच्छा खाना मिलता होगा। लेकिन इनके यहाँ पर तो भैया सिर्फ खाना भी बनाया जाएगा तो वो भी वीडियो के लिए। ये वो बातें हैं। पुतन ने आज इनके घर की रूपरेखा ही बदल दी, लेकिन पुतन को दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया, ये मुझे लगता है। अब आप लोगों को क्या लगता है वीडियो में बताना। चलिए शॉकिंग न्यूज की बात करते हैं। अभी एक और खुलासा, कल का मेरा वीडियो आप लोग देखिए, कल मेरे 2 वीडियो आए थे, आप लोग कमेंट से रीड कर सकते हो, ठीक है जी। वहां पर किसी एक ने कमेंट किया है कि वो उन्होंने नन्नू को मतलब कि पर्सनली शायद इंस्टा पे, या फिर पर्सनली हाँ शायद इंस्टा पे है ना, या फिर उन्होंने कमेंट सेक्शन में नन्नू के एक कमेंट किया जिसमें उन्होंने बोला कि गलतियां इंसान से होती हैं या जैसे भी होती है। अब आपने सेक्शन 9 लगाया है तो आप अपने बीवी बच्चे को अपने घर लेकर आइए, है ना, ये सारी बातें। लेकिन नन्नू ने जवाब दे दिया कि नहीं, मैं नहीं ला सकता और ना ही लाऊंगा, क्योंकि उसके दिल से बिल्कुल भी अब प्यार नहीं है अपनी वाइफ के लिए। क्यों प्यार नहीं है अपनी वाइफ के लिए? जैसा कि कल मैं बता रही थी कि नन्नू ने अभी तक उसका सामान संभाल के रखा है, नन्नू ने छोटी छोटी चीजें अपने बच्चे की संभाल के रखी है, अपनी वाइफ की संभाल के रखी है ना। तो क्यों उसने ऐसा कहा कि नहीं मेरे दिल में अब जगह नहीं है? आगे जब उन्होंने वो वाले, आप कमेंट अभी भी स्टिल वही है, ठीक है। तो मैंने उन्होंने बोला क्योंकि नन्नू को रेपिस्ट बोला गया, उसके उसमें फंसाने की कोशिश की गई। अब ये मैं अपनी ओर से नहीं लगा रही हूँ, कमेंट वहीं पे है, आप लोग पढ़ सकते हो, देख सकते हो। मेरे लिए ये बहुत बिग कहते ना शॉक्ड था कि क्या ऐसा हो सकता है। मुझे पता है ये लोग गिरे हुए हैं, लेकिन इस लेवल पर गिर सकते हैं भैया, मुझे नहीं पता। इसलिए मैं कभी कमेंट्स पर या फिर ऐसे नहीं कर सकती विश्वास। हम लोग तो जो बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो के तहत ही हम लोग बात कर सकते हैं कि आप इन्फ्लुएंसर होने के नाते आप क्या इन्फ्लुएंस करते हो। सिर्फ और सिर्फ हम वीडियो के आधार पर ही अपनी बात आप लोगों के सामने रख सकते हैं। अगर आप कहिए कि कमेंट्स को लेकर, कमेंट में हम लोग आपकी राय पूछते हैं, कमेंट्स में हम आप लोगों को ये पूछते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को वीडियो देखकर क्या ही अच्छा लगा, या फिर वाकई में ऐसा होना चाहिए क्या? इन्फ्लुएंसर होने के नाते हमें कुछ भी अपनी लाइफ को यहाँ पर दिखा देना चाहिए, जैसे कि वो राजा भैया, वो तो अपनी फर्स्ट नाइट भी दिखाने को तैयार बैठा है, बिल्कुल पारस ठकराल के जैसे। क्या ये सब चीजें सही हैं यहाँ पर दिखानी? तो यही सब चीज़ों के लिए हम लोग जब बात करते हैं तो कुछ लोग होते हैं कि वो एग्री करते हैं, कुछ एग्री नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन जब मैंने ये कमेंट पढ़ा तो मैं बहुत ही हैरान हुई। अगर ये सब चीज़ें वाकई में ही सही हैं तो जी मैं कहना चाहूँगी तो वाकई अब तो रास्ते अलग हैं। ये चीज़ें नन्नू बहुत बार बता चुका है, बहुत क्लियरली बता चुका है, तो फिर जी मतलब ही नहीं बनता, है ना। अब पुतन कह रही है लाइफ में कुछ ठीक हो जाए, लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, जब तक के लिए तो मुझे जहाँ रहना पड़ेगा। पुतन की ऐसी बातें जो कि कहते हैं ना इमोशनली किसी को, मतलब जो लोग जुड़े हुए हैं, है ना, तो वो इमोशनली काफी हर्ट होंगे, है ना। तो ये मतलब पुतन को बीच मझधार में छोड़ के जाने का रीजन ही क्या था, ये चीजें समझ में नहीं आई आप लोगों को। मुझे तो यहाँ पर ये समझ में आया है कि मम्मी खुशखबरी है, हमें यहाँ पर मिल गई है क्या कहते हैं जॉब जाने की, यूके में। जी यूके में हमें जॉब मिल गई है। तो अभी फिर आप वो वाला ट्रिप कैसे मतलब कि देखोगे, जहाँ पर मैं रह रही थी, मैंने घर को सजाया था, कैसे करा था। अब आप आइए ना वहाँ पर, पहले देख लीजिए, क्योंकि हमें तो वहाँ से भी शिफ्ट हो जाना है ना। तो मम्मियों को अपने साथ ले जाया गया। जो लड़की बाथरूम में जाने टाइम भी कैमरा उठा लेती है कि मैं बाथरूम जाया हूं पहले, फिर वो हाथ नहीं धोती है उसकी टॉयलेट सीट बंद करते हुए भी, है ना। लेकिन उसने अपनी मम्मी को कहाँ से पिक किया, ठीक है, वो नहीं दिखाया। शायद इनके साथ, मम्मियों के साथ वही ड्राइवर अंकल आ गए होंगे,
है ना, वो जो इनके गांव के हैं, वो जो हमेशा इन लोगों को पिक कर लेते हैं, शायद वो ही आ गए होंगे, है ना झूठी? बताइयो जरूर, तुम बताती नहीं हो। अच्छा, मोटू का पहले तुम एरोप्लेन में बैठकर जो है ना हाथ दिखा देती थी, इस बार वो भी नहीं दिखाया। मतलब ये मोटू साथ ही नहीं गया? गया 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 है जी, गया है। आप लोगों को पता है, मोटू बेड पर बैठा था, मम्मियाँ सोफे पे बैठी थी, तो जी इसने बोला मोटे ये देखो मम्मी क्या कह रहे, अब देखना, सुन लेना आप, है ना। तो यहाँ पर मम्मियों को दिखाने के लिए, घुमाने के लिए ये लोग वहाँ पर लेकर गए कि चलिए आप देख लीजिए, घूम फिर लीजिए और देखिए हम लोग कैसे यहाँ पर रहते हैं। तो जी जल्दी ही आने वाले हैं वहाँ पर कौन? गुलाब चंद, साथ में चंपा। चंपा के रोने का कारण ये भी बताया कि चंपा रो पड़ी, मेरी बहू बहुत अच्छी, मेरी बहू ने घर संभाल लिया, मेरी तो चिंता ही खत्म हो गई। चिंता ही खत्म हो गई तो माता जी चिंता थी ही कब आपको, है ना? चिंता तो जब थी ही नहीं आपको, जब तभी तो वीकेंड का बार बिटिया से खिलवाती थी आप, जब भी तो चिंता नहीं थी कि पीछे वो है सब संभाल लेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर पुतन की बिल्कुल भी बात नहीं की गई। मुझे बड़ा इस चीज का दुख लगा कि उसने अपना घर खराब कर लिया, उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा रखी है, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल भी उसकी तारीफ करनी तो दूर की बात है। आज तक उसने अपने घर के लिए इतना कुछ किया, उसकी भी बात नहीं की गई, है ना। भैया भाभी अपनी ही मस्ती में, अपने ही घूमना घुमाना चल रहा है, अपने थप्पड़ थप्पड़ चल रहे हैं उनके, लेकिन पुतन के पास कौन बैठेगा बताइए जी? कजन बैठेंगी। मतलब हद हो गई, इतना बड़ा घर बनवा के केयर टेकर पुतन को रखवा लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। रखते ना चौकीदार वहां पर, फिर समझ में आता कि पैसे देने पड़ते हैं उसको। तो यही बातें मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, समझाना चाह रही थी कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर सब लोगों ने मिलकर कैसे उसका यूज किया, लेकिन उसको आज तक ये चीज समझ ही नहीं आई कि उसका अपना घर कौन सा था। जिस घर में वो दो चीजें लेकर आई तो वो दहेज नहीं था, वो आपसी अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें खुद को ही, वाइफ को यानी कि लड़की को ही वो सामान यूज करना था। इसलिए आफ्टर मैरिज वो मायके से नहीं लेके आई थी, हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर अपनी अंडरस्टैंडिंग से वो लिया था सामान, है ना। दहेज उसको कहा जाता है जो मायके से आए, मायके से कुछ नहीं आया, नक्को कुछ भी नहीं, है ना। और जी मायके से सामान ऐसे आता है जैसा कि दहेज से उन्होंने भर दिया सामान, किन्होंने? चंपा के परिवार वालों ने, इसीलिए तो वो सोफा भी नीचे चला गया ना। अब बताइए, ये वो बातें हैं। और जो नीचे का सामान है वो ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि वो सामान जो है वो पुतन का लिया गया है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और अपनी अपनी राय रखना जरूर, ठीक है जी। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।